जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चाणक्य राजस्थान जी की। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे ही सारी जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट रहेगा अपना कि मदद मर्दा तो हिम्मत है खुदा। अगर आप अपनी मदद खुद करते हैं ना, सिर्फ तभी आपका ईश्वर, आपका भगवान आपकी मदद करता है। ठीक है, तो हमें अपना जिम्मा खुद उठाना है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आज हम अगले 3 पेज पढ़ेंगे। अगले 3 पेज कौन से होंगे? कल हम, इससे पहले हम 204, 205, 203, 204, 205 पढ़ चुके हैं। आज हम 206, 207 और 208 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 206 में क्या किया मैंने। देखो 206 में है ना, राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर। 206 में हमें योजना शुरुआत तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो पर्यटन से जुड़े, महत्वपूर्ण विभाग और संग्रहालय, और इसके अलावा पर्यटन सर्किट पढ़ने। ठीक है, तो ये 2 हेडिंग अपन पढ़ने वाले हैं, सर्किट, विभाग और संग्रहालय। विभाग और संग्रहालय और सर्किट। ठीक है, तो सर्किट में 10 एक सर्किट है ना, टोटल 10 सर्किट है यहाँ। विभाग में वैसे तो बहुत से विभाग है, बहुत से विभाग है, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 विभाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से पढ़ना शुरू करते हैं कि पर्यटन विकास हेतु राजस्थान को निम्न पर्यटन सर्किट में बांटा जाए। तो फटाफट से सर्किट पढ़ते हैं ना। कौन कौन से? ढूंढाड़े, अलवरी, ब्रज, रणथंभौर है ना, मारवाड़े, मेरवाड़े, शेखावटे, मधुबन, मेवाड़े, हाड़ौती है ना। तो DAB है ना, R, DABR। ठीक है, फिर MSH। ठीक है, SH, M तो M मिस रह गया, M यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो M4 है। ओके, M4 है। तो यहाँ है दब, रश और M4 ABCD। ठीक है, तो ये ABCD हो जाएगा, फिर रश हो जाएगा और फिर M4 हो जाएगा कि रश, क्रश। मान लो है ना, अंग्रेजी सीखना मेरा क्रश है, तो ABCD रश में किसका? मेरा है ना। तो इस तरीके से मोटा मोटी एक ट्रिक बन गई अपनी कि ABCD क्रश है मेरा। ठीक है, तो सर्किट ध्यान हो गए। अब निदेशालय देखेंगे। एक है अपना पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। पुरातत्व विभाग है, एक अभिलेखागार है, एक मौलाना अब्दुल, मतलब एक नाम से है ना, और ये भी प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान। ये भी नाम से ही है ना, राजस्थान नाम ही, जवाहरलाल भी नाम ही। तो जवाहरलाल हो गया, राजस्थान हो गया, अब्दुल कलाम हो गया, एक पुरातत्व विभाग हो गया, और एक और किसका है? अभिलेखागार हो गया। पुरातत्व और अभिलेखागार हो गया। ठीक है, तो ये मोटा मोटी हमने नाम पता कर लिया। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से जाने। अभी ये पढ़े तो सही, ठीक दे रहा है ना। ढूंढाड़ में कौन कौन से इलाके थे? देखो जयपुर तो आएगा से, जयपुर है, दूसरा है रामगढ़, जयपुर 200 ध्यान रख लो। अलवर में अलवर जिले से इसका अलवर हिंदी जो है ना, और ब्रज में ब्रज, भरतपुर, धुलपुर है ना। एक 2 सिंपल नाम ध्यान रखो, फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे आगे। ओके, जो सर्किट याद कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे सर्किट कितने हैं? ब्रज में भरतपुर है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और टिक वगैरह, रणथंभौर है। एक आधा जो मेन है उनको ध्यान रखेंगे। टोंक भी, माउंट आबू में अपने माउंट आबू हो जाएगा, रणकपुर और पाली हो जाएगा। ठीक है, माउंट आबू प्लस पाली ध्यान रख लेंगे अपन। मेवाड़ में अपने, मेरवाड़ में सॉरी, पुष्कर, अजमेर और नागौर, ये 3 जिले, यूनिक 3 जिले मेरवाड़ में ध्यान रखेंगे। शेखावटी सर्किट में चुड़झुन, सिकल सारी हैं, नीम का थाना भी है। मरू में, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये सारे किनारे वाले जिले में, जोधपुर इंटरनल है ना। और मेवाड़ सर्किट में, मेवाड़ में वही अपने उदयपुर, नाथद्वारा है ना, जैसे मुझे तो प्रतापगढ़ नहीं है, और बांसवाड़ा नहीं है, और डूंगरपुर नहीं है, बाकी लगभग सभी है ना। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अच्छा डूंगरपुर है, कुमलगढ़, नाथद्वारा, हाड़ौती में कोटापुर, बारह हाड़ौती। ठीक है, तो एक बार दोहराव देखें कौन कौन से जिले आते हैं। देखो ढूंढाड़ में हमने कहा था जयपुर और दौसा नॉर्मल है।
अलवर है और दो दूसरे थे, है ना। ढूंढान में जयपुर और दौसा के अलावा एक और दूसरा था। अलवर में दो और दूसरे थे, और अलवर तो है ही सर, इसके अलावा दो और दूसरे थे। ब्रज में 3 जिले थे, भरतपुर, धौलपुर, डीग। रणथंभौर सर्किट में एक तो रणथंभौर था और एक दो दूसरे थे। माउंट आबू था और एक पाली था और एक और कोई और था। मेरवाड़ा सर्किट में, मेरवाड़ा में देखो, मेरवाड़ा में क्या आता है, कुछ देश शेखावटी चोरजोन से है ना। मौर्यकोण में वो सारे किनारे वाले जिले जोधपुर आ जाएगा। मारवाड़ में देखो डूंगरपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, मतलब ये जो 4-5 जिले हैं ना, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, डूंगरपुर, इसके अलावा एक दो है ना। और हाड़ौती में कोटाबारा, बूंदी, झालावाड़, शेखावटी चोरजोन से ठीक है। और एक और था निम्न था। अब देखते हैं क्या मिश्रा। देखो हमने कहा था यहाँ हमारे ना 2 और है, कितने हैं, 2 और है, तो आमेर और रामगढ़, ये 2 और है, ठीक है। अलवर में हमने कहा था 2 और है, तो सर ये दोनों है। ब्रज में हमने बता दिया था यहाँ टोंक है, रणथंभौर में हमने रणथंभौर ही कहा था शायद तक, तो एक और है टोंक, ठीक है। माउंट आबू में हमने माउंट आबू ही कहा था, पाली भी कहते थे, रणकपुर और मेवाड़ में हमने कुछ भी नहीं कहा। 3 जिले हैं यूनिक यूनिक, अजमेर है, पुष्कर है, अजमेर और पुष्कर 2 जिले हैं, है ना। अजमेर और एन है ना, NAN आर्टिकल है, मतलब मेरवाड़ा में एक तो अजमेर है, एक नागौर है, और बीच में अपना एक और एक्स्ट्रा है जो पुष्कर मेहता वगैरह। शेखावटी चोरजोन से नेम का था ना, नहीं कहा था, और तो सब कुछ कह दिया था। और यहाँ पे हम लोग उदयपुर, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, कुंभलगढ़ नाथद्वारा एक्स्ट्रा है ना, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, हाड़ौती में अपना हो गया, ठीक है। यहाँ पढ़े थे, देखो सर्किट हमारे याद हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड के द्वारा निम्न जगह नौकायन संचालित हो रहा है। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा से दोहराएंगे। यहाँ आ जाते हैं। योजना की शुरुआत 21 जनवरी 15 को होती है। कौन सी योजना? हरी डे योजना की शुरुआत, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ है, इसके नीचे कुछ है। यहाँ हरी डे योजना है, विरासत, इसका उद्देश्य विरासत शहरी क्षेत्रों में विरासत को बचाना और संरक्षण करना। इस योजना के तहत 12 शहरों को चुना गया। ये शहर विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान व प्राचीन वस्तु अधिनियम 61 में 61 में राजस्थान में लागू हुआ। अधिनियम 61 में राजस्थान में लागू हुआ। तो हरडे की योजना है, जो पुराने स्थल है, प्राचीन स्थल, उनको बचाना है। ऐसे 12 शहर चुने जहाँ ये योजना लागू होगी। और राजस्थान में ये 61 एक्ट के तहत काम कर रहा है। तो 1 और 2 फैक्टर से ध्यान रखेंगे, 1 और 2 लागू है, ठीक है। 12 शहरों का नाम थोड़े से ध्यान रखेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4 को छोड़ो, सीधा 5 पे आ जाओ, ठीक है। 1, 2 के बाद 2 जंप करो, फिर 5 पे। शहरों का नाम ध्यान रखेंगे अपन। तो अच्छा, ये राजस्थान का एकमात्र शहर है, ये इंडिया लेवल की योजना, चलो याद रखेंगे अपन। AMDB, चलो ABCD हो जाएगा अपना, है ना। C है क्या? C तो नहीं है, लेकिन हाँ ABD, ताकि अपन ABCD कर लें, है ना। AD हो गया। अब MPV के MPV के, ठीक है। तो A से अपना 1, 2, 3, ठीक है, 3 हो जाएगा। B से अपना एक तो बादामी हो जाएगा, एक बस वारंगल है, वेलिकल है ना, वारंगल, वेलिकल, GB हो जाएगा, B, ठीक है। तो G, तो ये सारी हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई। M कितनी बार है? M A की बार, ठीक है। अब इस ट्रिक को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। ABCD, MP और वेगा, है ना। अगर ABCD सीखनी हो ना, तो कल सुबह जल्दी MP पहुंच जाना, मतलब मैं तो ABCD वहाँ सिखाऊंगा। अगर मुझसे सीखना हो ना, तो वहाँ आना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ मेरा इंस्टीट्यूट वगैरह कुछ भी, ठीक है। अगर मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो यहाँ अपने ABCD है, फिर वेगा है, देखिए V और G, वेगा के दो, ठीक है। ABCD है, वेगा है, MP है, ठीक है। ये होगी ट्रिक अपनी। और यहाँ पे भी ABCD था अपने, रश, मेरा क्रश ABCD, इसी वजह से उसको ABCD सीखनी है। उसको अच्छा सा गुरु मिल गया, तो फिर आके ABCD सीखनी हो तो वेगा आना, ठीक है। तो ये अपने सारे मतलब जीरो, बस हल्का हल्का सा जिले याद करें। ऊपर क्या है? तो राजस्थान रॉयल ऑन व्हील है। अच्छा, रेलगाड़ियाँ हम क्या पढ़ते इससे पहले क्या पढ़ते थे अपन? शाही रेल, है ना। तो पहले से व्हील एग्जीक्यूटिव में चली, शाही रेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ऊपर रेलगाड़ी पढ़नी और नीचे योजना, ठीक है। तो एक है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, शाही रेलगाड़ी वही है, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स। एक है फेरी क्वीन, एक है विलेज ऑन व्हील्स, एक है हेरिटेज ऑन व्हील्स, ठीक है। तो एक है राजस्थान ऑन व्हील्स, एक विलेज ऑन व्हील्स, एक हेरिटेज ऑन व्हील्स, है ना, और फेरी क्वीन, ठीक है। तो लगभग नाम सबके एक ही है, ऑन व्हील, ऑन व्हील, ऑन व्हील। अब और क्या कॉमन मिल सकता है इसमें आपको, कि ये कब कब चालू होती है, ठीक है। तो 3, 4, 5
3 4 5 ये भी लगभग मिलता जुलता है, 3 4 5 सब में लगभग सेम ही है। अब 9 3 4 5, ठीक है, हम 3 4 5 ही ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर इसमें कि कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो क्वीन है वो शेखावटी से जुड़ी है। तो थोड़ा सा रिपीट करेंगे। देखो 3 है, ऑन विल्स ऑन विल्स ओल्ड विल्स। तो समय इसमें 4 5 क्या था, 3 4 5 नहीं बल्कि मतलब 3 4 5 ध्यान रखो। तो ऑन विल्स ऑन विल्स ऑन विल्स 3 4 5 ये दो कॉमन फैक्टर हो गए। उसके बाद एक यूँ है कि जो क्वीन वाली है ना वो शेखावटी के लिए है, और एक नो भी है ना, नो भी है। इस तरीके से कुछ एड ऑन कर लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट रहा। अब है 95 को शाही रेलगाड़ी को नए सिरे से शुरू किया गया था। इसका नाम रखा गया पहियों पर चलने वाला नया राजमार्ग, है ना। द ओरिएंटल एक्सप्रेस नए सिरे से शुरू किया गया शाही रेलगाड़ी को, तथा इसका नाम रखा गया पहियों पर चलने वाला नया राजमार्ग, ठीक है। तो देखो शाही रेलगाड़ी का हमने पहले भी पढ़ा था, 2017 में नाम बदला था। ये देखो शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स, ये 2017 में पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से जानेगी, है ना, और दोबारा से संचालित हुई 2017 में। यहाँ भी ये पैलेस ऑन व्हील्स संचालित ये भी तो वही था, पैलेस ऑन व्हील्स, पर शाही हाँ ये भी तो वही है यार, पैलेस ऑन व्हील्स है नहीं। तो 2 बार नाम बदला इसका मतलब इसका 95 में बदला, लेकिन 95 में कुछ और था। ये चालू कब से हुई, तब 82 से हुई, ये 95। अच्छा 2 बार नाम बदला, 95 में बदला था, उस समय इसका नाम रखा था